मैं डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की स्टडी करेंगे। देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इक्वेशन सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्या होती है, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमको फॉर्म मालूम होनी चाहिए। जब हमको फॉर्म मालूम होगी तो हम आगे उसमें स्टडी कर सकेंगे। तो देखिए, रेखिक अवकल समीकरण एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस dny अपॉन dxn प्लस p1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस p2 dn माइनस 2y अपॉन dxn माइनस 2 प्लस एंड सोन प्लस pny इज इक्वल टू qx। वेयर p1 p2 एंड सोन pn आर में भी कॉम्प्लेक्स और कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर जो पीडीएफ डाली है इसमें केवल कांस्टेंट का केस लिया है, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए p1 p2 एंड सोन pn को हम a1 a2 एंड सोन an से रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो dny अपॉन dxn प्लस a1 dn माइनस 1y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस एंड सोन प्लस any इक्वल टू qx। इस तरह की फॉर्म की हमको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ a1 a2 एंड सोन an क्या है, कांस्टेंट। तो इसलिए अब हम को यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया कि nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब फॉर एग्जांपल इसे सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की बात करें तो d2y ऑफ dx स्क्वायर प्लस a1 dy बाई dx प्लस a2y इज इक्वल टू qx हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी अदर फॉर्म ऑपरेटर फॉर्म में लिख सकते हैं कि d इक्वल टू dy बाई dx होता है, इसलिए dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस एंड सोन प्लस an y इज इक्वल टू qx हो जाता है। और इसको हम एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, dn इक्वल टू dn अपॉन dxn हो जाता है। दैट्स कॉल्ड ए ऑपरेटर फॉर्म। क्या कहेंगे इसको, ऑपरेटर फॉर्म, डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म इसको कह देते हैं। तो इस तरह हमने इसको डिफाइन कर दिया डी क्यू एक्स। देखिए यहाँ पर d का मीन्स होता है डिफरेंशिएशन और 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। जैसे कोई फंक्शन है, मैंने एग्जांपल दे के बताया, एक्स स्क्वायर का d करेंगे 2x हो जाएगा, और सपोज यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए अवकल समीकरण के एल्जेब्रा ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर हम यहाँ पर ऑपरेटर जो d1 d2 एंड सो dn है, इनको देखिए dy बाई डी एक्स d2 बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन dn बाई डी एक्स कह देते हैं, और इनकी जगह पर ही हमने d1 डी स्क्वायर एंड सो ऑन d रेज टू n यूज किया गया है। तो इन ऑपरेटर्स को जब कभी हम मल्टीप्लाई करते हैं dy बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये इस तरह से कहने का मतलब ऑपरेटर्स में हम यदि दोनों को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो घातांक के नियम के अनुसार की पावर्स ऐड हो जाती है। ऑपरेटर्स में यदि कोई फंक्शन को प्लस माइनस करके लिया है तो अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन के लिए साधारण नियमों का ही उपयोग करेंगे। इनके फैक्टर्स यदि हमको करने हैं d माइनस अल्फ़ा इंटू डी माइनस बीटा इंटू वाई इज इक्वल टू साधारण मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपरेटर का ऑपरेटर से, तो d माइनस अल्फ़ा इंटू डी वाई वाई माइनस डी वाई माइनस डी बीटा हो जाएगा, जो डी वाई माइनस डी बीटा वाई हो जाएगा। और बाद में फिर d से ऑपरेट कर देंगे d2y माइनस बीटा डी वाई माइनस अल्फ़ा डी वाई प्लस अल्फ़ा बीटा वाई। कहने का मतलब यह है कि इनके ऑपरेटर्स के रूप में इनके फैक्टर्स जब हम करेंगे तो फैक्टर्स करने के लिए हमको अलग अलग फैक्टर्स कर देते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में d माइनस अल्फ़ा और d माइनस बीटा या d माइनस बीटा इंटू डी माइनस अल्फ़ा दोनों का सेम मीनिंग है। तो हम यहाँ इस तरह से जो हमने अभी ऑपरेटर फॉर्म्स में जो लिया है उसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम ये चाहेंगे कि जो रेखिक अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसका व्यापक हल, इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म विच इज डिस्कस्ड बिफोर इन दिस टॉपिक कि सपोज dn y प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an ओवर y इज इक्वल टू qx, दैट इज कॉल्ड ए ऑपरेटर फॉर्म और इट्स कैन बी रिटन एज f dy इज इक्वल टू qx।
तो देखिए यहाँ जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू इसका हम लिखेंगे तो ये दो फॉर्म में मिलेगा। तो y इक्वल टू यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि qx इसमें है राइट हैंड साइड में, तो इसलिए y का जो सॉल्यूशन निकलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब ज्ञात करते हैं, ये आप ढंग से समझ लें, क्योंकि जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें यदि qx 0 है या qx 0 नहीं है, तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करेंगे तो जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करेंगे तो qx इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो हमने जो समीकरण एक यहाँ पर ली हुई है उस पर अब हम उसके दाहिने पक्ष qx शून्य के बराबर रख करके एफ डी वाई इक्वल टू 0 रख देते हैं। अब इस पर हम विचार करेंगे तो एफ डी वाई इक्वल टू 0 रख दिया हमने, और एफ डी वाई 0 रखने के बाद अब हम ये मान लेते हैं ये एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यदि y1x y2x एंड सोन yn(x) इसके n एक घात के स्वतंत्र हल हैं, तो फिर इसको लिखा जा सकता है c1y1 प्लस c2y2 प्लस एंड सोन cn(yn). चूँकि हम जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने सॉल्यूशन होते हैं उसमें उसमें कांस्टेंट एग्जिस्ट होते हैं। तो यहाँ जो c1 c2 स्वेच्छ अचर हैं, अब हम यहाँ पर इनकी जांच भी कर सकते हैं। आप जांच करना चाहें तो एफ डी वाई 1 इजिकल टू 0 ले लीजिए, एफ डी वाई 2 इजिकल टू 0 ले लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी इक्वेशंस उसके जितने सॉल्यूशंस होंगे वो सभी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ ये सॉल्यूशन भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको एफ डी को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर c1y1 प्लस c2y2 प्लस cn(yn) आ जाएगा, और आखिर इनकी वैल्यू रख देंगे इजिकल टू 0 हो जाएगी। तो उससे कथन हमारा सिद्ध। हालांकि इससे हमको ज़्यादा हल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक बात हमारी समझ में आ जाती है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम qx को 0 कर देंगे, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो cf इजिकल टू c1y1 प्लस c2y2 प्लस एंड सोन cn(yn) इजिकल टू ux। अब ये कैसे निकालते हैं? सपोज दैट हम y इजिकल टू e की पावर mx मान लें, जैसे हमने भी y1 y2 मांगा, तो y1 y2 को हमको कुछ मानना तो पड़ेगा। तो y इजिकल टू हमने e की पावर mx, अब e की पावर mx तो dy बाई डी एक्स इजिकल टू m इंटू ई की पावर mx डिफ्रेंशिएट करते जाइए और इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू रखते जाइए। अब हमने रखा, तो रखने के बाद इन सब की वैल्यू तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू m स्क्वायर ई की पावर mx एंड सो ऑन dny अपॉन dxn इजिकल टू m रेज टू n ई की पावर mx। सब की वैल्यू जब हमने इसमें रख दिया तो m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 m की पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन an ई की पावर mx बाहर आ जाएगा। तो ई की पावर mx बाहर आ जाएगा तो हमारे पास में एक इक्वेशन। अब आप जानते हैं ई की पावर mx तो 0 हो नहीं सकती, तो इसलिए m रेज टू n प्लस a1 m रेज टू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन m a n इजिकल टू 0 हो जाएगा, और इसको हम एफ एम इजिकल टू 0 कर देते हैं। ये m में एक n घातीय बीजगणितीय समीकरण यानी एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ nth डिग्री है, जिसके आप जानते हैं n मूल होंगे, और m के प्रत्येक मान के लिए तो जो एक विदित होता है e रेज टू mx अवकल समीकरण का हल होगा। अतः हम अब अवकल समीकरण एक की सहायक समीकरण भी कह देते हैं इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो देखिए समीकरण जो हमने एक ली थी, अब हमने इसकी सहायक समीकरण लिख दी थी। इस सहायक समीकरण को हल करने पर चूंकि इसकी डिग्री m की n है, इसलिए इसके हल कितने होंगे? n ही हल होंगे। तो माना इसके हल m1 m2 एंड सो mn है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ये fm इजिकल टू 0 है, न कि fd इजिकल टू 0। तो इसलिए अब इसके जो सॉल्यूशन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अलग अलग सॉल्यूशन किस तरह इसके जो प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने एक मोटे तौर से इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि एफ डी वाई में x इजिकल टू 1 रख दीजिए, y इजिकल टू इसमें m रख दीजिए, तब भी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। या फिर d की जगह पर m रख दीजिए और x की जगह पर 1 रख दीजिए, तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त y की जगह पर 1 रख दीजिए, तब भी हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। अब इसके जो मूल हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन के मूल ज्ञात करते हैं, उसकी कई सिचुएशन हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर 3 सिचुएशन उसकी डिस्कस कर रहे हैं। पहली सिचुएशन
जब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हों, अर्थात व्हेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हम ये मानते हैं, माना कि जो सहायक समीकरण एफ एम इजिकल टू 0 है उसके मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक हैं, अर्थात रियल एंड डिस्टिंक्ट है रूट्स। तो सपोज माना m1 m2 एंड सो ऑन mn हो गए। अब हमारी जो अवकल समीकरण एफ डी वाई इजिकल टू 0 है, जो कि एक घातीय स्वतंत्र है, जिसके हल कौन से थे, ई रेस टू m1x, ई रेस टू m2x एंड सो ई रेस टू mnx होंगे, क्योंकि mx माना था। तो ऐसी दशा में दी गई अवकल समीकरण का जो व्यापक हल होगा वो y इजिकल टू c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x प्लस एंड सो cn ई रेस टू mnx होगा, जहाँ c1 c2 एंड सो cn कांस्टेंट। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स डिस्टिंक्ट और डिफरेंट हैं तो उस केस में हमको जो इसका CF लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे सपोज कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है, d2y dx प्लस a1 dy by dx प्लस a2y इजिकल टू 0, तो उसके दो रूट होंगे m1 m2, तो उसका सॉल्यूशन CF जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y इजिकल टू c1 ई रेस टू m1x प्लस c2 ई रेस टू m2x। ये इसमें 3 है तो 3 पर आ जाएगा, 4 है तो 4 पर आ जाएगा। तो हम m1 के मान ज्ञात कर लें और डायरेक्ट उसका CF लिख सकते हैं। CF लिखने की ये विधि है, और m1 ज्ञात करने के लिए उसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण लिखेंगे। सहायक समीकरण लिखने के लिए दी गई अवकल समीकरण में हम पहले उसको ऑपरेटर फॉर्म में लिख देंगे, d की जगह m और y की जगह 1 रख करके हम उसकी सहायक समीकरण ज्ञात कर लेंगे और उसको सॉल्व करके हम m की वैल्यू निकालेंगे। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है m के उतने ही मान प्राप्त होंगे। तो पहला केस डिस्कस किया था हमने कि जब m के मान रियल एंड डिस्टिंक्ट हों। सेकंड केस पर हम आते हैं, जब सहायक समीकरण के मूल पुनरावृत्ति हो, अर्थात रूट्स आर रिपीटेड। तो व्हेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रिपीटेड, यानी जब सहायक समीकरण के कुछ मूल समान हो, जरूरी नहीं सभी समान हो, सभी भी समान हो सकते हैं, तो हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो समीकरण का हल लिखेंगे वो हल इस प्रकार होगा। माना कि एफ डी वाई इजिकल टू 0 दी हुई समीकरण है, उसके दो मूल बराबर हैं m1 इजिकल टू m2। 3 बराबर ले सकते हो, 4 बराबर ले सकते हो। तो हम दो मूल बराबर हैं तो उसको लिखेंगे c1 प्लस c2x ई की पावर mx प्लस c3x ई की पावर m3x प्लस एंड सो आगे के लिख जाएंगे। 3 बराबर हैं तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और ई की पावर mx आगे के लिख जाएंगे। तो जितने रूट्स बराबर हैं उनको इसी तरह आगे लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान रखना है आपको इस तरह से। तो यहाँ CF आप उसका लिख सकते हैं, और सपोज दैट हम उसका m1 इजिकल टू m2 ज्ञात करने के लिए ज्ञात भी कर सकते हैं आप इसको कि किस तरह ज्ञात हुआ, तो उसके फैक्टर्स की विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि जो दी गई अवकल समीकरण एफ डी वाई इजिकल टू 0 है उसमें जो कॉमन रूट्स हैं उसको निकाल लें, क्योंकि d इजिकल टू m होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा उसको। तो 5d माइनस m का होल स्क्वायर y इजिकल टू 0 कर लिया। अब आप देखो d माइनस m का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 कर दिया ओवर y इजिकल टू। अब एफ डी वाई इजिकल टू 0 इसका एक हल है, इसको ले करके और फैक्टर्स करके d माइनस m वाई इजिकल टू b मान करके इसके हम हल प्राप्त कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा निकाल लेते हैं। इस पे हमको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमें केवल समीकरण है अपने सिलेबस में, तो हम समीकरण को ही डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो केस है इसका कि जब सहायक समीकरण के मूल अधकल्पित हों, व्हेन द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स। माना कि एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इजिकल टू 0 है और उसकी सहायक समीकरण एफ एम इजिकल टू 0 है, और मान लीजिए ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो मान लीजिए कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। m का मान कैसा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स m इजिकल टू अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आई। अब ऐसी इक्वेशन के लिए विधि तो वही है पहले कि y इजिकल टू c1 ई की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा x प्लस c2 ई की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा x। अब इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर अल्फा एक्स कॉमन ले लिया, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस आइटा साइन बीटा एक्स प्लस c2 कॉस बीटा एक्स माइनस आइटा साइन बीटा एक्स। खोल देते हैं इसको आयलर थ्योरम से। अब ई की पावर एक्स, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे नट सेल में तो y इजिकल टू ई की पावर अल्फा एक्स
ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। नए कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिए ए और बी की वैल्यू, क्योंकि हैं सभी कांस्टेंट हैं। तो इस तरह से इसके हम तीन तरह से हल लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ई रेज टू अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। और हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी ई की पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस डी, क्योंकि आप जानते हैं जो उसके दो हल हैं तो केवल दो ही उसके सॉल्यूशन होंगे और दो ही कांस्टेंट होंगे। यहाँ प्रत्येक दिशा में दो ही उसके स्वयं चर हैं। इस प्रकार हल के रूप में हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए दो रूट्स की जगह पे चार रूट्स रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स में पेयर होता है तो दो होंगे रिपीटेड, चार होंगे, छः होंगे, इस तरह होंगे। तो फिर उसको पूरी इस तरह से सेकंड केस की तरह लिख देंगे y इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ए की पावर अल्फा प्लस आइटा बीटा एक्स प्लस सी थ्री प्लस सी फोर एक्स ई की पावर अल्फा माइनस आइटा बीटा एक्स। और उसको इन जनरल लिख सकते हैं y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स ए वन प्लस ए टू एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस बीटा वन प्लस बी टू एक्स साइन बीटा एक्स। इस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ अभी इस टॉपिक में आज केवल हमने इसको ये निकालना सीखा है कि किस तरह उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारे पास में जो दी हुई हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ दी हुई हैं, उनका हम कैसे हल ज्ञात करते हैं। तो आप देखिए अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली d3y अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 6d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिख देते हैं d3 माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6 ओवर y इज इक्वल टू 0। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखिए हम एक क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे कि d3 माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिख देते हैं कि डी क्यू माइनस 6d एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर देंगे, फैक्टर्स इसके निकालेंगे m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 2 3 तीन वैल्यू हो गई। यहाँ पर तीनों मूल भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दी गई अवकल समीकरण का जो CF होगा y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x। इस तरह हम इसका अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसके मूल बराबर हो। तो d3 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के हमने फैक्टर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब इसके फैक्टर्स की एम माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस एम 2 इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 1 1 माइनस 2। तो इसके दो मूल की पुनरावृत्ति हो रही है एवं एक मूल अलग है, इसलिए इसका y इक्वल टू C1 प्लस C2x ई की पावर x प्लस C3 ई की पावर माइनस x। अब हम एक तीसरा उदाहरण लेते हैं जिसके रूट कॉम्प्लेक्स हों। तो हमने लिया देखा कि d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस 2 d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 d2 स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी इसकी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन d4 प्लस 2d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ओवर y इक्वल टू 0 की ऑक्सिलरी इक्वेशन m4 प्लस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट प्राप्त हुए, और कॉम्प्लेक्स रूट की हम जब इक्वेशन लिखी तो y इक्वल टू ई की पावर माइनस 1 बाई 2x C1 प्लस C2x कॉस रूट 3 बाई एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन रूट 3 बाई एक्स। इस तरह हमने सॉल्यूशन को हल किया। अगले टर्न पर हम फिर इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे कि किस तरह इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात किया जाता है।